परमानंद कुमार का इस चैनल में आप लोगों का फिर से वेलकम है। मैंने 100 क्वेश्चन तक आप लोगों को बता दिया था और अब 101 क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा पार्ट 2 में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का सिलेक्शन है दोस्तों। ये भी मैं कहीं ना कहीं से कलेक्शन लिया हूँ और जिनसे भी लिया हूँ जरधारी क्लासेज उनका नाम है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले। और दोस्तों आप लोगों के लिए भी मैं ये लेकर के आया हूँ। मेरे पास कोई हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं है जिससे मैं खुद एडिटिंग करूँ या कुछ करूँ, तो मोबाइल से बहुत कुछ संभव नहीं होता है। फिर भी एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों के लिए मैं कुछ परोसना चाहता हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी से बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है चाइल्ड साइकोलॉजी का, और यदि ये पसंद आ जाए तो दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी कहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट कहिए, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मैं लेकर के आ रहा हूँ। देखिए आपके सामने में स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 101। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है। 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के रहेंगे, मैं सिर्फ आंसर बोलते चलूँगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, बालक का जो विकास है उसका जो परिणाम है सिर्फ वंशानुक्रम का नहीं है, वातावरण का नहीं है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 102। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल का स्क्रीन। 103 क्वेश्चन नंबर है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट से भिन्न होते हैं तो विकास की दर से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। उनमें विकास का दर जो है अलग अलग होता है। किसी में विकास का दर ज़्यादा होगा, किसी में विकास का दर कम होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम विकास के दर से भिन्न भिन्न समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और 104 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं नैतिक काम के लिए विकास के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग का जाना जाता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य जैसा संबंध से है। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह कथन सर्वोत्तम है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं ऐसा कहना सही अध्यापक के लिए, एक आदर्श अध्यापक के लिए कतई अच्छा नहीं है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं आप। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं ये भी नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक बच्चा को आप का सिखाना नैतिक कर्तव्य बनता है एक अध्यापक होने के नाते। इसलिए हम लोग को हर बच्चा को सिखाना है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष, 2 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं, केवल एक कोष घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। गामक मतलब गतिमान चीज, मोटर, यानी कि शक्ति और गति, मांसपेशियों का जो विकास होगा इसका मतलब है शक्ति और गति का उपयोग। डैश डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी रहती है। आपका बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। VBA क्वेश्चन समझिए कि किस उम्र की अवस्था के बालक का दृष्टि एवं श्रवण यानी आँख और सुनने की क्षमता, इस इंद्रियों का पूर्ण विकास हो चुका रहता है। तो 8 से 9 वर्ष तक के बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर है। इस अवस्था में
बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद का जो समय होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश की आयु पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की अवस्था में होता है और ये किशोरावस्था इसको कह सकते हैं हम। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना क्या है? एक्साइटमेंट, संवेगात्मक विकास का यह एक भाग है। संवेगात्मक विकास कह सकते हैं इसको। बुद्धि परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 113 है आपके पास। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड विने हैं। 114 क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ये विचारात्मक प्रक्रिया, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक प्रक्रिया इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 आपके स्क्रीन पर है। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। बच्चों में जिज्ञासा होता है दोस्तों, तो बचपन में देखिएगा कि छोटा शिशु के पास कोई खिलौना दीजिएगा तो उसको तोड़ करके नट बोल्ट निकाल के पूरे अलग अलग कर देगा। इसका मतलब उस बच्चे के अंदर में जिज्ञासा होता है कि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्या है, फिर जोड़ने का भी वो प्रयास करता है। यह जिज्ञासा है, वैज्ञानिक पद्धति उसके अंदर में एक होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृति होती है, भाव दर्शाता है। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास उस बच्चे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या के प्रति जो आप जागरूक हैं, बच्चे जागरूक होते हैं, इसका मतलब है कि समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति का ये फर्स्ट स्टेप है। बुद्धि का संबंध किस से है? बुद्धि का संबंध दोस्तों आकार व भार से है। बुद्धि नहीं, वृद्धि होना चाहिए, सॉरी हम गलत पढ़ दिए दोस्त। वृद्धि का संबंध, क्योंकि आकार व भार तो वृद्धि हुआ, बुद्धि नहीं हुआ। इसलिए 118 क्वेश्चन को ठीक से आप लोग रिपीट कर लीजिए, मैं गलती बोल दिया था। वृद्धि का संबंध आकार व भार से है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की अवधि, अभी अभी मैंने बताया 11 साल वाली बात, तो 11 से बड़ा कर सकते हैं। 12 से 19 साल के अवस्था जो है किशोरावस्था की अवधि है, और इस अवस्था में बच्चे के साथ कड़ापन का व्यवहार भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा उस समय में ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसलिए उसे प्रेम से, यह जो है समय बहुत ही बच्चे का बहुत ही सबसे वाइटल समय होता है, जिस समय में हैंडलिंग करना बड़ा कठिन होता है बच्चे को। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। समानता का जो नियम है वो वंशक्रम संबंधी नियम है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? यह एक दूसरे के साथ पूरा कॉम्प्लीमेंट्री संबंध है, अन्योन्याश्रय का संबंध है। वृद्धि एवं विकास। बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो बाल्यावस्था से शुरू होता है, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि उसके आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 124 आपके स्क्रीन पर है। शारीरिक विकास के क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल का विकास। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम भी है, परिवार एवं वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, इसलिए उपरोक्त सभी होंगे। सीखने की प्रोजेक्ट विधि, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है?
सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो ये उपरोक्त सभी होगा। बाल्यावस्था, पूर्वा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, क्या होती है भाई? तो 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका है 128। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? किशोरावस्था की मुख्य समस्या, ये इसी की बात मैं कर रहा था कि ये उम्र जो है बहुत ही खतरनाक उम्र है बच्चों का, इसमें संभालना बहुत मुश्किल रहता है। तो संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, ये सब बच्चों में किशोरावस्था में देखने को मिलती है। यानी उपरोक्त सभी समस्या बच्चों में रहती है। विकास शुरू होता है, 129 नंबर प्रश्न आपके सामने में है। विकास शुरू होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जन्म नहीं लिया रहता है तो उससे पहले से ही बच्चा में विकास शुरू हो जाता है। परिपक्वता का संबंध क्या चीज से है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि, तो इसमें आप विकास कहेंगे। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। दोस्तों मैं सिर्फ उत्तर बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत वैयक्तिक एवं अंतर का सिद्धांत है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, गुणात्मक परिवर्तन है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यह जो है ऑप्शन ए होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास का सिद्धांत, ये तो बात निश्चित है कि सभी व्यक्ति का विकास, सभी बच्चों का विकास दर एक समान नहीं होगा। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, ऐसा विकास कभी नहीं देखिएगा रेखीय। कभी ऊपर फिर नीचा, फिर ऊपर नीचा, माने अप डाउन करके आदमी विकास करता है। तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया है। इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का सिद्धांत ये तो सही है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है लिखा हुआ है, सॉरी नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए आपका बी सी डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आयुकाल में, दोस्तों किस आयुकाल में मानसिक विकास एवं उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मानसिक विकास, ये 15 से 20 साल का जो बच्चा होता है तो इसका मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये बच्चे हाईटेक होते हैं 20 साल की उम्र में, उनमें इतने एनर्जी होते हैं, अगर वो अपना मानसिक विकास कर लेता है तो पूरे दुनिया को बदलने की ताकत उसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। 135 नंबर क्वेश्चन है आपका। मनोविज्ञान सामान्यतया मानव ... से संबंधित होता है। तो मनोविज्ञान जो है भावनाओं से संबंधित होता है, ऑप्शन ए भी सही है। विचारों से होता है और आचरण से होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। ये तीनों भावनाओं, विचारों और आचरणों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 136 रहा। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी ... बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बहुत सुंदर ये बात है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को ये बात कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो शिक्षा आपकी ज़िंदगी को, व्यक्ति के ज़िंदगी को, जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। पहला काम, उनका ज़िंदगी संतोषजनक होगा, सेटिस्फैक्शन उसको अपने लाइफ में मिलेगा, उनके अपने ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरी बात, और सार्थक लगेगा कि उनका ज़िंदगी सार्थक हो गया है। यानी कि इस तरह से तीनों पॉइंट सही है, यानी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। हर आदमी को शिक्षा इसलिए आवश्यक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के ... का विकास करना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। आपका व्यक्तित्व निखरता है
यदि व्यक्तित्व आप नहीं निखार पाते हैं तो इसका मतलब आपका शिक्षा इज इक्वल टू 0, आपने एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य पूरा ही नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से नहीं है, तो द्विअर्थकता जो है ये नहीं है जांच का अभिलक्षण गुण। और वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, विधि मान्यता है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और ज़रूरी भी, इम्पोर्टेंट भी है समझना कि बच्चे का माता पिता जो है ये ही पहला शिक्षक होता है। जिस बच्चे का माता पिता बड़ा बेटर तरीके से उसको हैंडल कर लेता है वो बच्चा निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बनता है। आप इसका प्रमाण ऐसे देख सकते हैं कि आप सुने होंगे कि एडिसन पढ़ने में मंदबुद्धि का बालक था, और ये एडिसन को टीचर ने कह दिया उसके स्कूल का कि उसकी माँ को कि आपका बच्चा मेरे विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं है, आपका बच्चा मंदबुद्धि का है, इसलिए आप इसे घर ले जाइए और पढ़ाने की जो लालसा है उसे छोड़ दीजिए, या किसी मंदबुद्धि वाले विद्यालय में आप इसे डाल सकते हैं। लेकिन एडिसन की माँ ने एक शिक्षक का रोल निभाते हुए उसे इतना मेहनत की, इतना पढ़ाया लिखाया कि वही एडिसन बाद में दुनिया को बल्ब का खोज करके दिया और दुनिया प्रकाशवान हो गई, अंधेरों से मुक्त हो गई, और आज दुनिया इतना डेवलप हो गया है। तो इसलिए बच्चा का पहला शिक्षक उसके माता पिता ही होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? किसी एक प्रोजेक्ट को तो ये सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है। स्लाइड प्रोजेक्टर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी एक को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है। ब्लैक बोर्ड आंसर में है आपका, देख लीजिए पहले समझिए। ब्लैक बोर्ड तो सहायता करता है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड सहायता सामग्री नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हर विद्यालय में रहता ही है, ऑलरेडी उसे तैयार किया जाता है। लेकिन स्लाइडर प्रोजेक्ट को बाहर से हायर किया जाएगा, लिया जाएगा, खरीदा जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर खरीदा जाएगा, एपीडियास्कोप को खरीदा जाएगा, तो ये सब सहायता सामग्री हुआ, हेल्पिंग मटेरियल हुआ। लेकिन ब्लैक बोर्ड हेल्पिंग मटेरियल नहीं हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट डॉट की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर, जो अभिप्रेरणा जिसको हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 आपके स्क्रीन पर, स्कूल पुस्तकालय डॉट डॉट का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो स्कूल पुस्तकालय जो है विचारणीय मूल्य है, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं है, विचारणीय मूल्य है। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 143, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए? निरुत्साह किया जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये तो पहले ही गलत है, ऑप्शन ए। अनदेखा किया जाना चाहिए? नहीं। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी आपका ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया। आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत 2009 में भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार मुहैया कराया, और यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 145, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको एनसीएफ 2005 भी बोला जाता है, के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है, तो सक्रिय और सामाजिक है। ये सक्रिय है साहब और सामाजिक है। अधिगम जो है बच्चों में अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होता है, ये क्या चीज़ का संबंध है? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। ये सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, मैंने कई बार बताया है, फिर भी कोई बात नहीं है। ये उपरोक्त सभी में आप टिक लगा दें, करेक्ट आंसर हो गया। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। देखिए दोस्त, मानसिक आयु मतलब इंटेलिजेंट हो गया, वो 12 वर्ष का दिख रहा है, लेकिन है क्या, 10 वर्ष का बालक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी, यानी कि 120-25 के आसपास होना चाहिए, और 120 आपका ऑप्शन में है। ये आंसर आपका सही है, ऑप्शन सी। परिपक्वता का संबंध क्या चीज़ से है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है। परिपक्वता मतलब विकास, बुद्धि, सृजनात्मक रुचि से रिलेटेड की बात नहीं है, तो बुद्धि से भी रिलेटेड नहीं है, वृद्धि नहीं है, बुद्धि है, ये भी नहीं है, और सृजनात्मकता के से भी नहीं है, तो यानी कि विकास से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 150 आपको मैं यहीं तक बताऊंगा इस सीरीज में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। 50-50 क्वेश्चन का सेट बताऊंगा। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की अवस्था जो होती है दोस्तों, बाल्यावस्था होती है, और 12 वर्ष के अवस्था के बच्चों को बाल्यावस्था कहते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और कहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो आपको पहले तो देखने के लिए इतना देर जो आप देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, इससे क्या होगा कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं भी आपके लिए थोड़ा परिश्रम करूंगा और आपके लिए नए नए वीडियो ला करके आपके सामने में पेश दूंगा। थैंक यू दोस्तों। परमानंद कुमार आपका फिर से वेलकम करता है अगले अगले वीडियो में। मेरे वीडियो चैनल का नाम है परमानंद कुमार आंध्रा ठाडी, चाहे स्टडी पॉइंट आंध्रा ठाडी लिखेंगे दोस्त, इंग्लिश में ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू।